आज से 4 दिन पहले दिल्ली के दिल के अंदर बीच में लाल किले के सामने एक कार में बम धमाका होता है। अभी तक ये तहकीक नहीं हो पाई कि बम फटा है या सीएनजी का सिलेंडर फटा है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर धमाके की वजह क्या रही। कुछ लोगों को उठा लिया गया, मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया। हमारे नबी का अखलाक। आज इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। और जो शख्स ये कहे कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मोबाइल वाले यूट्यूब वाले मौजूद हैं, ये तकरीर यूट्यूब पर भी जाएगी, दुनिया के कोने कोने में सुनी जाएगी। आज इस स्टेज से मैं ये बताना चाहता हूँ, आए मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों को ना देखो कि मुसलमान कैसे है। इस्लाम को अगर जानना है, इस्लाम को अगर समझना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना होगी। इस्लाम को मुसलमानों से जज ना करो, इस्लाम को समझना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना पड़ेगी। आज मुसलमानों को देखकर इस्लाम को समझा नहीं जा सकता है। और मुसलमानों में एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इस्लाम को बदनाम जितना ज्यादा मुसलमानों ने किया है, शायद ही गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को इतना ज्यादा बदनाम किया हो। आए मुसलमानों, आज तुमने इस्लाम को जितना ज्यादा रुस्वा किया है उतना ज्यादा रुस्वा तो गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम को नहीं किया है। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े आलिम है, नाम है उनका शंकराचार्य। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। नाम फिर सुन लो, हिंदी के अंदर वो किताब मौजूद है आज भी। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने किताब लिखी दूसरी, और वो किताब का नाम रखा इस्लाम आदर्श, इस्लाम अमन पसंद। सवाल करने वाले ने सवाल किया, आए हिंदुओं के पंडित, आए पंडित जी, आए शंकराचार्य, आखिरकार मामला क्या है? आपने जो पहली किताब लिखी उसमें लिखा था कि इस्लाम दहशतगर्दी का धर्म है, और बाद में फिर आपने किताब लिखी उसमें आपने लिखा कि इस्लाम अमन व अमान का मजहब है। क्या वजह है? आपने किताब का नाम चेंज क्यों कर दिया? आपकी राय क्यों बदल गई? उस हिंदुओं के आलिम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा, तब मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं। मुसलमान आतंकवादी हो सकता है लेकिन इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं, इस्लाम कत्लो गारत गिरी खूनरेजी का मजहब नहीं, इस्लाम तो अमन व अमान का मजहब है। इस्लाम तो ये कहता है जंग के मौके पर अगर कोई तुमसे अमन मांग ले, अमन दे दो, और उसके बाद उसको जाए अमन तक, अमन के कैंप तक छोड़ करके आओ। जो इस्लाम ये कहता हो हालत जंग में भी बच्चों को कत्ल ना करो, जो इस्लाम ये कहता हो कि जंग के अंदर भी औरतों को ना मारो, जो इस्लाम कहता हो जंग के अंदर भी बुजुर्गों को ना मारो, वो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है? इंग्लिश के अंदर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, के जंग के अंदर और इश्क के अंदर सब जायज है।
लेकिन हमारा इस्लाम कहता है कि सब जायज नहीं है। जंग के भी आदाब होते हैं। जंग के आदाब ये हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया था, ला तक़तुलू वलीदा, किसी बच्चे को जंग के अंदर कत्ल ना करना, किसी औरत को कत्ल ना करना, किसी बूढ़े बुजुर्ग को कत्ल ना करना। आज इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, बच्चे जवान बूढ़े औरतें मारी जा रही हैं। हमारी शरीयत कहती है बच्चों को भी कत्ल करना जायज नहीं है। हालत जंग में औरतों को भी कत्ल करना जायज नहीं है। जो मुकाबले के लिए न आए उसको भी कत्ल करना जायज नहीं है। तो मेरे मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अखलाक को सुधारो। आज तुम्हारे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम से बदजन हो रहा है। आज अपने अखलाक को सुधारने की जरूरत है। तुम्हारा अखलाक, किरदार, गुफ्तार, अंदाज अखलाक के दायरे में होना चाहिए। और दुनिया को अपने अखलाक के जरिए ये बता दो कि हम दहशतगर्द नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आज मैं एक जगह से आ रहा था, हिंदुओं की बस्ती पड़ी रास्ते के अंदर। मेरे साथ मौलाना अब्दुल हक मौजूद है गवाह के तौर पर। मैं कार में बैठ करके आ रहा था, सर पर टोपी, जिस्म पर कुर्ता पजामा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने देखकर चिल्लाया, आतंकवादी आतंकवादी। मुझे देख करके चिल्लाने लगे क्योंकि मेरे सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी है, जिस्म पर सफेद कुर्ता पजामा। कहने लगे आतंकवादी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारा ये कसूर है, हम मुजरिम हैं। हम अपने अखलाक से ये साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। आज से 4 दिन पहले दिल्ली के दिल के अंदर बीच में लाल किले के सामने एक कार में बम धमाका होता है। अभी तक ये तहकीक नहीं हो पाई कि बम फटा है या सीएनजी का सिलेंडर फटा है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर धमाके की वजह क्या रही। कुछ लोगों को उठा लिया गया, मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया इस इल्जाम में कि दहशतगर्दी और बम धमाके को अंजाम देने वाले यही लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर उन पर इल्जाम साबित हो जाए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इल्जाम साबित हो जाए, उनको दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। जो मासूमों का कत्ल करे, जो बेगुनाहों को मारे, उसको दुनिया के अंदर सांस लेने का अधिकार इस्लाम नहीं देता है। अरे इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो किसी एक आदमी का कत्ल कर दे, एक आदमी को मार दे, अल्लाह ताला फरमाता है वो एक आदमी का कत्ल नहीं, कतलन नास। आज से 4 दिन पहले दिल्ली के दिल के अंदर बीच में लाल किले के सामने एक कार में बम धमाका होता है। अभी तक ये तहकीक नहीं हो पाई कि बम फटा है या सीएनजी का सिलेंडर फटा है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर धमाके की वजह क्या रही। कुछ लोगों को उठा लिया गया, मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया इस इल्जाम में कि दहशतगर्दी और बम धमाके को अंजाम देने वाले यही लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर उन पर इल्जाम साबित हो जाए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इल्जाम साबित हो जाए, उनको दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। जो मासूमों का कत्ल करे, जो बेगुनाहों को मारे, उसको दुनिया के अंदर सांस लेने का अधिकार इस्लाम नहीं देता है। अरे इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो किसी एक आदमी का कत्ल कर दे, एक आदमी को मार दे, अल्लाह ताला फरमाता है वो एक आदमी का कत्ल नहीं, कतलन नास।